बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। बड़ी खबर, बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी दायर करेगी चार्जशीट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगी चार्जशीट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अभिषेक भारती रांची से। अभिषेक, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के मामले में हुई है और नियमानुसार 60 दिन गिरफ्तारी की हो जाती है। उससे पहले में चार्जशीट करना है। तो इसी मामले में ईडी को अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है। तो ईडी कभी भी अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल कर सकती है, क्योंकि इस मामले में नियम है कि ईडी क्या किसी को भी जिसने गिरफ्तारी की है उस पार्टी को अपना चार्जशीट दाखिल करना ही होगा। इसमें उसको साफ करना है कि हेमंत सोरेन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और किन किन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा चार्जशीट सबमिट करनी है, जिसके तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन पर कभी भी किसी भी वक्त चार्जशीट जो है ईडी दाखिल कर सकती है। जी दिव्या। अभिषेक, इससे पहले भी कई नेताओं पर ईडी जो है कार्रवाई कर चुकी है, तो विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय में ये ईडी की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ये तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, खासकर के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब को लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगाता ही रहा है कि भाई केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अब देखिए, अब ये तो राजनीतिक मुद्दा है, इस पर आप और हम बहुत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि अभी फिलहाल ईडी की दबिश झारखंड में जो है वो तो जारी रहेगी। जिस तरीके से एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में ईडी राजनीति को गर्म करती रहेगी, ये तय है। जी। अभिषेक, ये चार्जशीट दाखिल करने के बाद हेमंत सोरेन कौन सी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो सकती है? अभिषेक जी, अपने सवाल दोहराएंगे दिव्या? जी, ये ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद कौन कौन सी चुनौतियां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने खड़ी हो सकती है? अभिषेक देखिए, सबसे पहली चुनौती तो हेमंत सोरेन के सामने ये है कि खबर यह है कि भाई हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हेमंत सोरेन फुल फ्लेजेड वे में दुमका से तभी चुनाव लड़ सकते थे अगर वो जेल से बाहर आते, लेकिन फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो हेमंत सोरेन के सामने पहली चुनौती तो यही है। इसी में उनके सामने चुनौती यह है कि उनको पार्टी को भी पार्टी में एकता बनाए रखनी है और परफॉर्मेंस प्रेशर ऐसे कि लोकसभा चुनाव में जेएमएम कोटे की जो सीट है, उन सीटों पर जेएमएम को अपना दम दिखाना है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तभी चुनाव लड़ पाएगा जेएमएम अगर लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जो कि सबसे बड़े ब्रांड है जेएमएम की तरफ से, तो वो अपना दम दिखाएंगे और कम से कम 2 सीटें कम से कम जीत कर दिखाएंगे। क्योंकि पिछली बार जेएमएम सिर्फ 1 सीट तक सीमित थी, वो थी राजमहल की सीट, तो इस बार उनको अपना आंकड़ा बढ़ाना है, ये पहली चुनौती उनके सामने है। तो देखिए इन चुनौतियों से हेमंत सोरेन कैसे पार पाते हैं। अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि लगातार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब फिर जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी चार्जशीट दायर करने वाली है और गिरफ्तारी के 7 दिन के अंदर दायर करना होता है चार्जशीट। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में ईडी चार्जशीट दायर करेगी।